में पैसा कमाना है और एक बड़ा आदमी बनना है, एक कामयाब आदमी बनना है और एक लग्जरी लाइफ जिसको हम कहते हैं, ऐशो आराम का जीवन, एक ऐसा जीवन में जीना चाहता था और अपने परिवार के लोगों को भी मैं वहां तक लेके जाना चाहता था। जब प्रिय भाई ने अपना जीवन सौंपा था और जब वे सेवकाई के लिए चले गए थे ग्राम सिमरिया में, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, तो मैंने प्रिय भाई के जीवन को बहुत करीब से देखा है, बहुत अच्छे से मैं जानता हूं, क्योंकि सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने ही घटित हुई है। और जितनी बातों के विषय में प्रिय भाई ने अभी बताया, मैं समय का अंतराल आपको बताना चाहता हूं कि कितने समय लगे इन घटनाओं को घटित होने के लिए। मैं जहां तक कि जानता हूं 9 से 10 साल लग गए। कितने साल लग गए? 9 से 10 साल लग गए इन घटनाओं के घटित होते 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 होते। ये समय सारणी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इसके माध्यम से आप इन बातों को समझें कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, कितना महान है। वो एक पापी व्यक्ति को ऐसे छोड़ता नहीं है, वो छोड़ता इसलिए उसके वचन में बहुमूल्य और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर, हालांकि ये विषय बहुत बड़ा है, तो भी ये प्रतिज्ञाएं हैं विश्वासियों के लिए। मैं तुझको भूल नहीं सकता। दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ सकती है, परंतु मैं ना तुझको कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। और ऐसे घटनाक्रम के माध्यम से परमेश्वर का एक चरित्र प्रकट होता है और उस चरित्र को कौन से शब्द से आप नवाजेंगे? सहनशीलता। इन घटनाक्रमों के माध्यम से ये विषय प्रकट होते हैं कि परमेश्वर बड़ा सहनशील है। क्या है? वो बहुत सहनशील है। इतने वर्षों से वो कैसे किसी को सह सकता है? मैं भी इन बातों को बहुत सोचता था कि कैसे आप सह लेते हैं प्रभु, या ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति बार बार उन्हीं गलतियों को करे, जानते हुए या ना जानते हुए या अधिकतर जानते हुए, और तो भी कैसे वर्षों तक आप उसके पापों को आप कैसे सह लेते हैं प्रभु? यही है परमेश्वर का प्रेम, बड़ा प्रेम, महान प्रेम, अकाट्य प्रेम जिसे काटा नहीं जा सकता, अतुलनात्मक प्रेम जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये वही सनातन प्रेम है जो परमेश्वर ने माता के गर्भ में पड़ने से पहले हमसे अपनी योजनाओं में कर लिया, और जब समय पूरा हुआ तो अब उसने अपने इस महान प्रेम को अपने उन लोगों के सामने प्रकट करना आरंभ किया जिन्हें उसने माता के गर्भ में से ठहरा दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। इन सारे घटनाक्रम से ये सारे विषय वस्तु प्रकट हो जाते हैं कि वो अपने आप में बड़ा विराट परमेश्वर है और उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। आपको मालूम है परमेश्वर ये काम क्यों करता है? हमारे साथ एक वचन निकालें। मैं बताना तो कुछ और चाह रहा था, परंतु प्रिय भाई ने जो आज गवाही दी तो हमें जो वचन स्मरण आया वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें
प्रभु यीशु मसीह का एक महान चरित्र प्रस्तुत होता है, चित्रित होता है विश्वासियों के जीवन के द्वारा। निकालिए इब्रानियों की किताब 5, इब्रानियों 5 का 1 से पढ़िए, इसे सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप ही निर्बलता से घिरा है। बस रुक जाइएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का एक चरित्र है और उस चरित्र को यहाँ परिभाषित किया गया है बड़े सुंदर तरीके से। लिखा है कि वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ, सुनिएगा ध्यान से, ये विषय आपके बहुत काम का है और जो लोग सेवा कर रहे हैं साथ में उनके लिए तो बहुत काम का है, वरन सारे विश्वासियों के लिए बड़े काम का है। थोड़ी देर ही मैं बताऊंगा। लिखा है कि वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसलिए कि वह आप निर्बलता से, ये निर्बलता की परिभाषा यहाँ पे एक नई परिभाषा है। क्या है निर्बलता? यहां लिखा हुआ है कि वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। कौन? परमेश्वर। कौन है? 5 का 1 पढ़िए। क्योंकि हर एक महायाजक यहाँ यीशु बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ यीशु महायाजक की भूमिका में है। कौन सी भूमिका में है? महायाजक और याजक में क्या अंतर होता है? महायाजक और याजक में अंतर होता है। बाइबल के अनुसार महायाजक उसको कहते हैं जो मर के जी उठा, जो मर के, याद रखिएगा ये महायाजक का पद ऐसे नहीं मिलता। सुनिएगा ध्यान से, कैसे मिला था? 5 का 7 पूरा पढ़िए। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। हाँ। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। ठीक है, कब मिला? दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। लेकिन महायाजक ये कैसा है? कब मिला ये पद? दुख उठा कर उसको आज्ञा को कैसे मानते हैं ये सीखना पड़ा। तो क्या आपको सीखना नहीं पड़ेगा? जब परमेश्वर का पुत्र सीख रहा है तो क्या आपको सीखना नहीं पड़ेगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। किने कहा? जिन लोगों ने जुआ को उठाया, बीच की एक लाइन में जानबूझ के नहीं बोला, हे सब परिश्रम करने वालों बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ, पहले क्या करो? और मुझसे सीखो। बिना जुआ उठाए कोई नहीं सीख सकता, क्योंकि मैं
नम्र और मन में दीन हूं। ये समझना है हम। विषय बहुत बड़ा है और बड़े काम का विषय है। अगले रविवार हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। विषय बहुत बड़ा है। तो ये महायाजक का काम है। किसका काम है? याद रखिएगा, अगर महायाजक बनना है, मतलब मसीह कैसे महायाजक बना था, दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर, क्या होकर? सिद्ध बनकर। मतलब यहां पे प्रभु यीशु मसीह की भूमिका अलग है, याद रखिएगा। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण या उद्धार करता हो गया, महायाजक हो गया। और इस रीति से उसे परमेश्वर की ओर से मलिकी सिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अब वो महायाजकी भूमिका अदा कर रहा है पिछले 2000 वर्षों से। उससे पहले जब वो इस पृथ्वी के ऊपर था, याजक था। क्या था? बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। अभी आने वाली अच्छी वस्तु क्या है, ये हमको समझना है। वो आने वाली अच्छी वस्तुएं तब तक नहीं आ सकती एक विश्वासी के जीवन में जब तक प्रभु यीशु मसीह महायाजक बन नहीं जाता। इसलिए उसका महायाजक बनना बहुत जरूरी था। और इसे लिखा है कि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है। उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से क्या रखती है? किसका संबंध? एक विश्वासी जन का परमेश्वर के साथ संबंध कैसे होगा? संबंध बनाने वाली कौन सी बातें हैं? क्योंकि लिखा है यहां पे कि उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से क्या रखती है? हाँ, उन बातों के विषय में जिसका संबंध परमेश्वर से है ठहराया जाता है। क्या किया जाता है? ठहराया जाता है कि क्या काम करें? कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। भेंट और पाप बलि लगातार वो यही काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? अपनी देह के द्वारा तो उसने चढ़ा दिया, अपनी देह के द्वारा तो उसने चढ़ा दिया, चढ़ा करके सारे काम को क्या कर दिया? पूरा कर दिया शारीरिक तौर पे, भौतिक तौर पे। परंतु आत्मिक तौर पे आज भी ये बलिदान जारी है। याद रखिएगा, आज भी ये बलिदान क्या है? जारी है। इसलिए पौलुस ने भी कहा, और ये बलिदान बहुतों को करना है, बहुतों की भूमिका है यहाँ पे, ये हमको समझना है। और इसलिए इब्रानियों 2 सुनिएगा, महायाजक बनने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इब्रानियों 2 का 17 से पढ़िए। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। बस, सब बातों में किसके समान बने? अपने भाइयों के समान बने। और जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती फिर है। यहाँ पे वही बात रिपीट कर रहा है, जिससे वह उन बातों में जिसका संबंध परमेश्वर से है, उस भाई का परमेश्वर से, उन बातों के विषय में जो संबंध रखती है, परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। कैसा महायाजक है वो? दयालु और
विश्वास योग्य महायाजक है। समझ रहे हैं आप? दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है वो। आगे, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। यही काम कर रहा है वो लगातार, लोगों के पापों का क्या कर रहा है? इसलिए वो भाई बच गया, महेश उस महायाजक के कारण बच गया। और केवल वही नहीं, मैं भी बचा। और केवल मैं ही नहीं, आप सब यदि आज तक जीवित हैं, जो लोग विश्वास के लिए बुलाए गए, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। तो बस केवल उस दयालु और विश्वास योग्य महायाजक के कारण। पहला यूहन्ना 2:1 से पढ़िए। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी। पिता के पास हमारा एक, उधर भी है और इधर भी है, साथ में एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और वही हमारे पापों का क्या है? एक विश्वासी जब परमेश्वर को छोड़ के चला जाता है, उसको भूल जाता है, अज्ञानी हो जाता है। क्या हो जाता है? भूल जाता है, अज्ञानी हो जाता है, भटक जाता है। भाइयों में से, किसमें से? तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित पिता के दाहिने बैठा है। आप समझ रहे हैं? और केवल वही नहीं, केवल हमारे ही नहीं, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का। एक ही महायाजक है वो, जो स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है। और वो महायाजक बस केवल हमारे ही पापों के प्रायश्चित के लिए नहीं, वरन सारे जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए बैठा है। किसके लिए बैठा है? और लगातार 2000 वर्षों से वो प्रायश्चित का काम कर रहा है। भौतिक तौर पे जो प्रायश्चित के लिए जिस बलिदान की आवश्यकता थी, उसने चढ़ा दिया, वो बलिदान तो पूरा हो गया। परंतु आज भी जो लोग उस बलिदान में सही रीति से सहभागी नहीं हो पा रहे हैं, उनके पापों का क्या कर रहा है? वो प्रायश्चित कर रहा है। महायाजक का ये काम है। वो पापों का क्या कर रहा है? वो प्रायश्चित कर रहा है मेरे प्रियों। फिर से चलिए, इब्रानियों 2:17 फिर से पढ़िए। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। हाँ, किसके समान बने? यहाँ भाई लोग कैसे हैं? ये भाई लोग कैसे हैं? यहाँ पे कैसे हैं जिसकी चर्चा इब्रानियों की पत्री में की जा रही है? कैसे हैं? 14 पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। ध्यान सुनिए, जो भाई लोग हैं वे क्या हैं? मांस और लहू। मांस और लहू के भागी हैं। आगे, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो आप भी गया। उनकी पूरी समानता को उसने हासिल कर लिया। मांस और लहू के क्या हैं? तो मांस और लहू है, यहाँ पे किस चीज को दिखाते हैं? मृत्यु को। किसको दिखाता है यहाँ पे ये मांस और लहू? ये प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू नहीं है ना। हर एक मनुष्य जो अपने मांस और अपने लहू के बंधन में है। आगे पढ़िए तो समझ में आए। ताकि मृत्यु के द्वारा। किसके द्वारा? ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्या कर दे? वो शैतान को हराने के लिए मनुष्य की समानता में आया।
ये है उसकी निर्बलता, ये है उसकी निर्बलता। निर्बलता की एक नई परिभाषा है वहां, एक लाइन और जुड़ जाएगा निर्बलता में। वहां पे लिखा है कि वह अज्ञानी, भूले, भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। आगे क्या लिखा है? 5 जो आप पढ़ रहे थे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आपकी निर्बलता से घिरा है। अरे बोल रहा है वो स्वयं निर्बलता से घिरा है। तो यहां पे निर्बलता किस विषय को बता रहा है? निर्बलता के मायने क्या निकल रहे हैं? अज्ञानी, भूला और गतसमनी के बाद में प्रभु यीशु मसीह ऐसा हुआ था, याद रखिएगा। हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा, लोग अभी इस महायाजक की प्रार्थना को समझते नहीं हैं। यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए। ये प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या आवश्यकता थी? क्यों टलेगा ये कटोरा? जबकि इस प्रार्थना के 1.5 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जबद्दी के पुत्रों की माता को बता दिया था कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम टलने की क्या बात है? फिर क्यों गतसमनी के बाग में आकर के कहता है कि वो कटोरा, क्योंकि वह भाइयों के समान हो गया था। किसके समान? इसलिए आज भी भाई लोग भूल जाते हैं कि उनको करना क्या है। शैतान ने चेलों को भी वॉश आउट किया था। क्या किया था? भूले और भटके थे, इसलिए कहीं ना उसके मार्ग में जा रहे थे। वह उनके साथ नरमी से व्यवहार कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम है भूले और भटके और अज्ञानीपन के हालात में एक मनुष्य के अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है। इसलिए बड़ा प्रेम करता है ऐसे मनुष्य से, बहुत प्रेम, क्योंकि समझता है इन अवस्थाओं को। वो दोष नहीं लगाता ऐसे भूले, भटके और अज्ञानी लोगों के ऊपर, क्योंकि वह आप निर्बलता से घिरा है। उसके पास आप ऐसा अनुभव पाया जाता है गतसमनी के बाग के अंदर, क्योंकि जब लड़के वाले मांस और लहू के भागी थे तो वह आप उनके समान, उनकी समानता में हो गया, मृत्यु की अवस्था में चला गया। परमेश्वर ने शैतान को चैलेंज किया, तू मृत्यु फैला के राज्य कर रहा है ना, मैं इसी मृत्यु में आकर के तेरे राज्य का विनाश करूंगा। इसी मृत्यु की दशा में आकर के मैं तुझको हराऊंगा। मैं अपनी सामर्थ्य से तुझको नहीं हराऊंगा, मैं अपनी निर्बलता से तुझको हराऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से भी बहुत अधिक बलवान है। यह है हमारा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह। बस अंतर इतना है कि उसने निर्बलता की अवस्था में आकर के अज्ञानी होते हुए भी, भूला और भटका होते हुए भी, उसने परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए लगातार उसने क्या किया? प्रार्थना किया। और इसलिए एक विश्वासी के जीवन में ऐसे हालात आते हैं मेरे प्रियो, और अगर मानो तो जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही है। मेरे प्रियो, ये हालात आते हैं जब समझ में नहीं आता, पिताजी क्या करूं, कैसे? क्योंकि याजक और महायाजकों के ऊपर बहुत बोझ होता है। अब ये समझाने का समय नहीं, अगली बार आइएगा मैं आपको बताऊंगा कितना बोझ उसके ऊपर था। मेरे प्रियो, जिम्मेदारी मनुष्य को संभालती है, परंतु जिम्मेदारी का अगर ज्यादा बोझ बढ़ जाए वहीं मनुष्य टूटता भी है।
हमारे महायाजक के ऊपर पूरे संसार के जिम्मेदारी का बोझ डाला गया था। परंतु इस बड़े बोझ में भी उसने परमेश्वर की इच्छा को जानने का लगातार प्रयास किया। गतसमनी के बाद में, पिताजी ये कटोरा टल सकता है क्या? क्या कोई दूसरा उपचार है? नहीं, ये कटोरा तेरे लिए ही तैयार किया गया है। वहां लिखा नहीं है, परंतु यदि बाइबल पढ़ेंगे तो अर्थ उसका यही निकलता है दूसरी जगह से। मेरी इच्छा यही है पिता, कि मैं आपकी इच्छा को जानूं कि आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कैसी दुर्बलता है। दुर्बलता कैसी है? मैंने दुर्बलता की परिभाषा भी आपको बताई। दुर्बलता कैसी है? दुर्बलता, निर्बलता नहीं, दुर्बलता। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को दुर्बलता से स्वतंत्र किया था जो अब्राहम की बेटी थी, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध के, वो दुर्बलता क्या थी? कुबड़ापन। वो सीधी नहीं हो पा रही थी। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम उन दिन को आते देखो, सीधे खड़े हो जाना। कैसे खड़े हो जाना? सीधे खड़े होकर के ऊपर की ओर देखना, तुम्हारा छुटकारा। ये दुर्बलता है, शैतान ऊपर ताकने देता नहीं। गतसमनी के बाग में वो उसको प्रार्थना करने नहीं दे रहा था। उसने अपनी पूरी एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया था शैतान ने, जिसके बारे में पौलुस ने बताया इब्रानियों की पत्री के अंदर कि तुम्हारा मुठभेड़ पाप के साथ इस रीति से नहीं हुआ है कि तुम्हारा लहू, वो गतसमनी के बाग में याजक महायाजक का लहू वहीं से बहना आरंभ हो गया था। क्यों? आपके पाप के बोझ के कारण, मेरे पाप के बोझ के कारण, मेरी अज्ञानता के कारण, मेरे भोलेपन के कारण, मेरे भटकाव के कारण। वो हमारा ऐसा महायाजक जो गतसमनी के बाग में इसलिए पुकार रहा था। यह है दुर्बलता। शैतान उसको महायाजक की प्रार्थना के लिए खड़े होने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि ये सारे वस्तुओं का अधिकारी हो जाएगा, ये मेरे से बड़ा अधिकारी हो जाएगा। इसलिए शैतान एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया। वो ऐसा महायाजक गतसमनी के बाग में निर्बलता की अवस्था में आकर के शैतान से फाइट कर रहा था, केवल आपके और मेरे लिए, ताकि वो बलिदान चढ़ा सके जिससे तुम्हारे पापों का क्या हो? प्रायश्चित हो। वो बलिदान चढ़ाने के लिए वो लगातार फाइट कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, केवल आपके और मेरे पापों के लिए। यह है वो दुर्बलता, कुबड़ापन। कैसापन? कुबड़ापन। मनुष्य के जीवन में ऐसे ही कुबड़ापन है। कुबड़े व्यक्ति का सीधा होना बहुत जरूरी है। लय व्यवस्था निकालिए जल्दी से। लय व्यवस्था 26 का 13 पढ़िए। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। क्या करके चलाया है? सीधा खड़ा करके। इन लोग पहले क्या थे? कुबड़े थे। चलने के लिए पहले सीधा होना पड़ेगा। और जो लोग कुबड़े व्यक्ति होते हैं वे लोग पेट को दंडवत करते हैं। किसको दंडवत करते हैं? क्योंकि जब एक व्यक्ति कुबड़ा होता है तो उसका चेहरा, उसका मुंह पेट की ओर झुका होता है। और इस रीति से वह व्यक्ति जो होता है, वह विश्वासी जो होता है, वह पेट का सेवक होता है। उसका